दूसरों का गलत करने से पहले एक बात जरूर सोचें। एक समय भरतपुर गांव में हरिया और राजू दो किसान रहते थे। उनके पास बहुत सारी गायें थी और बहुत सारी जमीन थी। फिर भी वे लोग खुश नहीं थे और उन दोनों की ये चाहत थी कि उनके पास और सारा पैसा हो और सारे खेत खलियान हो, तब उन्हें खुशी मिलेगी। उसी गांव में आनंद नाम का एक दूसरा किसान रहता था, जिसके पास एक छोटी सी गाय और एक छोटा सा खेत था और वे उसके बावजूद भी बहुत खुश रहता था। प्रतिदिन भगवान को शाम के समय और सुबह के समय खाना खाते वक्त धन्यवाद किया करता था कि हे प्रभु, आपने जो भी मुझे दिया है उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद भोजन ग्रहण करता था। उसकी खुशी को देखकर हरिया और राजू दोनों बहुत ही जलते थे। वे हमेशा बातें किया करते थे कि आनंद कैसे खुश रहता है, जबकि उसके पास केवल एक छोटी गाय और एक छोटा सा खेत है। फिर भी वह इतना खुश रहता है, क्यों ना हम इसकी खुशी को गम में बदलने के लिए इसकी गाय खरीद लें। फिर इसके बाद इसके पास एक छोटा सा खेत बचेगा जिससे वह दुखी होगा। ये बात सोचते हुए दोनों आनंद के घर गए और उन्होंने गाय खरीदने की बात आनंद के आगे रखी। लेकिन आनंद अपनी गाय को नहीं बेचना चाहता था, क्योंकि वह अपनी गाय से अत्यधिक प्रेम करता था। इसलिए उसने गाय बेचने से मना कर दिया। उसके मना करने के बाद हरिया और राजू वहां से क्रोधित होकर के चले आए और रास्ते में उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना हम इसके खेत की फसल में आग लगा दें, जिससे इसका पूरा फसल जल जाएगा और इसके पास गाय को और खुद खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो अंत में ये हमें गाय बेच देगा। ये सोचते हुए अगली रात हरिया और राजू ने आनंद के खेत में आग लगा दिया। सुबह जब आनंद अपने खेत में गया तो ये देखकर काफी दुखी हुआ और वापस अपने घर आ गया। कई दिन बीत गए, ना आनंद कुछ खा पाया और ना ही अपनी गाय को कुछ खिला पाया, क्योंकि उसके खेत में जो भी चारा था वह जल चुका था। इसलिए आनंद ने अपनी गाय को बेचने का फैसला लिया और रास्ते के लिए कुछ चांदी के सिक्के और अपनी गाय को लेकर बाजार की ओर चल दिया। बाजार पहुंचने के लिए एक जंगल और कई गांवों को पार करना पड़ता था। जब आनंद जंगल पार कर रहा था तो उसके मन में एक विचार आया कि अगर कोई डाकू उसके सिक्कों को छीन ले तो वे क्या करेगा। अपने चांदी के सिक्के की सुरक्षा के लिए अपनी गाय की घंटी के ऊपर सिक्कों को छुपा दिया और चलना शुरू कर दिया। आगे चलते चलते शाम होने वाली थी, तो उसने एक गांव में सराय में रुकने का फैसला किया और वे सराय के बाहर अपनी गाय को बांध दिया। वो सराय के अंदर चला गया। सराय का मालिक बहुत ही ध्यान से उस गाय को देख रहा था। तभी उसने देखा कि गाय के गले में एक चांदी का सिक्का जमीन पर गिरा। ये देखते ही सराय के मालिक ने सोचा कि शायद ये गाय जादुई है। सराय का मालिक आनंद के पास गया और बोला, क्या ये आपकी गाय है? ये बात सुनकर आनंद ने जवाब दिया, हाँ, ये मेरी गाय है। सराय के मालिक ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो आनंद ने जवाब दिया, मैं अपनी गाय को बेचने के लिए बाजार जा रहा हूँ। ये बात सुनते ही सराय के मालिक ने सोचा कि शायद इस किसान को पता नहीं है कि ये गाय जादुई है। इसलिए उसने आनंद को बोला कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये गाय मैं खरीद लूंगा और इसके बदले में मैं आपको एक बैग चांदी के सिक्के दूंगा। ये बात सुनकर आनंद काफी खुश हुआ और वह भगवान की मर्जी समझ के चांदी के सिक्कों के भरा बैग लेकर अपने गांव की तरफ चल दिया। घर पहुंचा तो सिक्कों को रख के गिनना शुरू कर दिया और सोचने लगा कि इस सिक्कों से मैं बहुत सारे खेत और बहुत सारी गाय को खरीद सकता हूँ। अभी आनंद सिक्कों को गिन ही रहा था, तभी हरिया और राजू आ गए और उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? और आनंद ने जवाब दिया, मैंने अपनी गाय बेची, उसी से ये पैसे मिले हैं। भगवान ने मुझ पर कृपा की है उस गाय के माध्यम से, इसलिए मैं भगवान को शत शत नमन करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ये बात सुनकर हरिया और राजू बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा था कुछ और हो गया कुछ। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हमें कभी भी दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे गलत करने से कुछ नहीं होता। ऊपर भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ सोच कर के रखा रहता है। इसलिए जलो तो दीपक की तरह जलो, जिससे कि दूसरों का फायदा हो। कभी भी दूसरों को देखकर के ईर्ष्या और बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।